बिहार के अलग अलग विधानसभाओं में जो है वो तमाम ऐसी सीट को चिन्हित कर रहे हैं जिसमें ऐसा लग रहा है अख्तरुल ईमान को या एमआईएम को कि ये सीट जो है निकाल सकते हैं। और प्रशांत किशोर जो दावा कर रहे हैं वो काफ़ी जो है वो इंटरेस्टिंग कर देता है। इस बार बिहार के चुनाव को पासवान एक फैक्टर है। चिराग पासवान अगर फैक्टर नहीं होते तो तेजस्वी यादव जो है इतना सीट नहीं जीत पाते, या फिर एनडीए का हिस्सा नहीं है। इंडिया कह लीजिए, इंडिया या एनडीए का हिस्सा नहीं है, अब तो जान ही रहे हैं। तो आपने देखा कि ललन सिंह का क्या रुख रहा, जेडीयू का क्या रुख रहा पार्लियामेंट के अंदर, और ललन सिंह ने क्या कहा, वक्फ बोर्ड का समर्थन किया और कहा हमारी पार्टी समर्थन करती है वक्फ बोर्ड का। और फिर नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार के मुसलमान जो है हमें वोट नहीं देते हैं। तो फिर ये दो तरफा कैसे होगा? बिहार के मुसलमान खासकर देख रहे हैं डिप्टी सीएम हमारा होना चाहिए था, लेकिन राजद वालों ने कभी भी इस चीज को ध्यान नहीं दिया। एम जो है वो लगातार आपको खुला समर्थन देता रहा, आपको बदले में उनको क्या दिया आपने? दोस्तों, मैं रज़ी अहमद और आप देख रहे हैं योर वॉइस इंडिया। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और इस बार का जो चुनाव है वो काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें कई फैक्टर शामिल हैं। जैसा कि आपने देखा कि पिछले दिनों जिस तरह से एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से सीमांचल आए और सीमांचल किशनगंज को किस तरह से उन्होंने जीता उपचुनाव में, उसके बाद से 5 विधानसभा सीट जीतने में कामयाब रहे। हालांकि उसके बाद 4 विधायक राजद ने तोड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी अख्तरुल ईमान अकेले विधायक बचे और संगठन को फिर से तैयार किया और मजबूत कर रहे हैं अभी भी। तो बता दें कि लगातार जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो संगठन को जो है वो विस्तार कर रही है, और बिहार के अलग अलग सूबे में, बिहार के अलग अलग विधानसभाओं में जो है वो तमाम ऐसी सीट को चिन्हित कर रहे हैं जिसमें ऐसा लग रहा है अख्तरुल ईमान को या एमआईएम को कि ये सीट जो है निकाल सकते हैं। वो तमाम सीट जो है वो चिन्हित कर रहे हैं। ख़ास बात यह है कि अभी उपचुनाव भी होने वाले हैं, और बिहार में जो उपचुनाव जिन सीटों पर है, सुनने में खबर तो ये भी आ रही है कि एमआईएम वहाँ से भी चुनाव लड़ने जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है अभी हालिया के दिनों में ताबड़तोड़ जो है वो बैठकें कर रहे हैं अपने पटना ऑफिस में, और उस ऑफिस में जो है तमाम पदाधिकारी शामिल हुए, और किस तरह से कार्यकर्ता काम करें, क्या फैक्टर होगा, पंचायती सतह में क्या होना है, ब्लॉक सतह में क्या होना है, वो तमाम जो है वो वर्कर को बताने का काम किया जा रहा है। दोस्तों, मैंने शुरू में कहा है कि इस बार बिहार का चुनाव काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और कई फैक्टर है। वो मैंने इसलिए कहा कि दरअसल जो आपने देखा कि प्रशांत किशोर जो है वो लगातार जो है वो पद यात्रा निकाल रहे हैं, और तमाम जो है बिहार के हर एक ज़िले, हर एक ब्लॉक तक पहुंच रहे हैं और अपना जो है एक संगठन खड़ा कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर के साथ जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं और प्रशांत किशोर जो दावा कर रहे हैं वो काफ़ी जो है वो इंटरेस्टिंग कर देता है इस बार बिहार के चुनाव को। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में प्रशांत किशोर का एक बयान सामने आया है। प्रशांत किशोर ने कहा है और तंज कसा है खास के राजद के ऊपर, और कहा है तेजस्वी यादव जो है वो पिछली दफ़ा बिहार में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें इतना सीट इसलिए जीत गए थे, चिराग पासवान एक फैक्टर है। चिराग पासवान अगर फैक्टर नहीं होते तो तेजस्वी यादव जो है इतना सीट नहीं जीत पाते, ऐसा स्टेटमेंट प्रशांत किशोर ने हालिया ही दिनों में दिया है। तो देखने वाला दिलचस्प बात ये होगा कि अभी तो पार्टी लॉन्च नहीं किए हैं उन्होंने जन स्वराज, लेकिन पार्टी लॉन्च होने वाला है। क्या पार्टी लॉन्च होने के बाद क्या रणनीति रहती है? क्या जन स्वराज अकेले इस दफ़ा चुनाव लड़ेगी, या फिर वो दल जो अब तक जो है महागठबंधन का हिस्सा नहीं है, या महागठबंधन या फिर एनडीए का हिस्सा नहीं है, इंडिया कह लीजिए, इंडिया या एनडीए का हिस्सा नहीं है, अब तो जान ही रहे हैं। तो उसमें कौन दल शामिल नहीं है? उसमें एमआईएम शामिल नहीं है। उसमें कौन दल शामिल नहीं है? तो प्रशांत किशोर का पार्टी शामिल नहीं है, बल्कि पार्टी अभी बना ही नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। थी उन्होंने ये भी कहा है कि लगातार जो है हमें जो है लगातार धोखा दिया जा रहा है। जिस तरह से दोस्तों आपने देखा कि वक्फ बोर्ड का मसला आया, और वक्फ बोर्ड के मसले पर किस तरह से जो है वो नीतीश कुमार की जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड जो सरकार में है अभी एनडीए के साथ, भाजपा के साथ,
तो आपने देखा कि ललन सिंह का क्या रुख रहा, जेडीयू का क्या रुख रहा पार्लियामेंट के अंदर, और ललन सिंह ने क्या कहा, वक्फ बोर्ड का समर्थन किया और कहा हमारी पार्टी समर्थन करती है वक्फ बोर्ड का। और फिर नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार के मुसलमान जो है हमें वोट नहीं देते हैं। तो फिर ये दो तरफा कैसे होगा? आप एक तरफ मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलेंगे, आप बिहार में जो है चाहेंगे कि बिहार में मुसलमानों का वोट लें, और जब बात उनके हक और हुकूक की बोलने की आएगी पार्लियामेंट के अंदर, तब आपकी जो पार्टी है, आपके पार्टी के जो सांसद है, वो पार्लियामेंट के अंदर जो है वो वक्फ बोर्ड पर समर्थन करेगी भाजपा का एजेंडा का। आपने देखा तो ये जो चीज़ है वो बिहार के मुसलमान खासकर देख रहे हैं। वहीं अख्तरुल ईमान ने दावा किया राजद के ऊपर भी, जितनी हमारी आबादी है उस हिसाब से हिस्सेदारी हमें आज तक नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि हमारी आबादी अभी जनगणना हुआ उसके हिसाब से जो है हमको कहाँ मिली है। उन्होंने कहा कि ऐसा होना चाहिए कि डिप्टी सीएम हमारा होना चाहिए था, लेकिन राजद वालों ने कभी भी इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। एम वाई समीकरण बनाते रह गए, और एम जो है वो लगातार आपको खुला समर्थन देता रहा। आपको बदले में उनको क्या दिया? आपने बदले में उनको कुछ भी नहीं दिया, ऐसा अख्तरुल ईमान ने इल्ज़ाम लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आप ऑल इंडिया में से इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है पार्टी, वो इनके बीच आ चुकी है। और अख्तरुल ईमान ने कहा है कि ऑल इंडिया में से इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगातार आवाज़ उठाती रही है। आपने देखा कि संसद के अंदर वक्फ बोर्ड के मसले पर बैरिस्टर सऊद्दीन अवैसी ने किस बेबाकी के साथ और सिलेक्टेड पॉइंट उठा के जो है पार्लियामेंट में बताया कि ये बिल किस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। वक्फ बोर्ड में जो है जिस तरह से बिल लेके आए थे और उसके बिल के जो ख़िलाफ़ बैरिस्टर सऊद्दीन अवैसी ने क्या कुछ कहा, पूरी दुनिया ने देखा और आप लोगों ने भी ज़रूर देखा होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि एमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान लगातार जो है वो संगठन को धार दे रहे हैं, संगठन को जो है मजबूत कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में सिर्फ सीमांचल भर सीमित नहीं होंगे, बल्कि और भी जगह और कई जगहों पे जो है वो बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और ख़ास के अभी जो उपचुनाव होने वाले हैं, इस उपचुनाव में भी हिस्सा लेने वाले हैं। दोस्तों, ये देखिए आप एक क्लिप को, जिसमें एमआईएम के जो राणा रंजीत सिंह जो उम्मीदवार भी रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा अख्तरुल ईमान के बारे में, और ख़ास के पार्टी के वर्करों को ज़रूर सुने। अगर आप बात करिएगा 3 पार्टियां छोड़कर, कोई ऐसी पार्टी नहीं जो आते ही 5 विधायक जिस पार्टी के हो गए। आप जो पार्टियों का नाम जानते हैं, एक जेडीयू है, एक भाजपा है और एक आरजेडी। उसके अलावा कोई ऐसी पार्टी जो एक साथ 5 विधायक एक टर्म में जीती हो, ऐसी एमआईएम। पिछली बार 5 विधायक थे हमारी पार्टी। बाकी नई पार्टियां भी प्रयास कर रही हैं, उस दिशा में मेहनत कर रही है कि भाई हम 1 सीट 2 सीट 5 सीट निकाल लें। तो ये निश्चित रूप से पब्लिक के रूप स्वीकार हो चुका था। लोगों ने भले पार्टी के कुछ विधायकों को तोड़ा, 5 में से 4 विधायक को तोड़ा, लेकिन जनता आज भी नहीं टूटी। और उन 5 में से भी एक ऐसे विधायक जो आपके बीच बैठे हैं, हम सबके गौरव, हम लोग के अभिमान के रूप में है, जिनका नाम अख्तरुल ईमान साहब है, जिनको बड़े बड़े मंत्रालय का ऑफर मिला, करोड़ों रुपए का ऑफर मिला, लेकिन उन्होंने वफादारी को चुना, संघर्ष को चुना।